हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है फिर से। उसके लिए फिर से क्षमा चाहेंगे। समय की थोड़ी सदैव कमी रहती है, कभी समय ज़्यादा रहता नहीं, लेकिन आज आए हैं वापस तो सोचा एक वीडियो बना लें। आज टाइम मिला तो सोचा एक वीडियो बना लें। तो जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया कोचिंग लें या ना लें। तो क्वेश्चन तो बड़ा वास्ट है, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ों में कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, थोड़े कम शब्दों में कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कोर्सेज़ के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में। तो मैंने ना 3 ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए थे एक समय में। तो जिसका बेनिफिट मुझे, मैं बता दूँ, ज़ीरो मिला, क्योंकि मेरा एसोसिएशन नहीं था। वो एक मोमेंट का जोश आया कि ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश का पढ़ाई कर रहा था। जब ये जेईई का मेंस हो गया था 26 फरवरी 2023 के बाद, तो मैंने थोड़ा सीजीएल की पढ़ ली, क्योंकि 3-4-5 महीने बाद सीजीएल का एग्ज़ाम था। तो मैंने इंग्लिश का कोर्स ले लिया एक करियर लैब से 1200 रुपये का, जो उसमें थोड़ा सा मोमेंटली इंस्पिरेशन आई कि चलो ठीक है ये ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया, लेकिन फिर उसके बाद से मैं उससे पढ़ाई नहीं कर पाया, ना कभी उससे पढ़ा। फिर उसके बाद से फिर 1-2 कोर्सेज और लिए जिसकी जानकारी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी हैं। तो उससे भी मेरा जो बेनिफिट हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो कि 10%, या फिर उस तैयारी में 0% रहा है। 0 to 10 मान लो, मैक्स टू मैक्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कोर्स लेने जाओ, तो ऑनलाइन कोर्स है, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन कोर्स लेने जाओ तो पहले माइंड में ये बना लो कि आप लेना ही क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसे ही क्यों लेना है, और क्या ये इससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। तो ये चेक करने के लिए आप सबसे पहला पैरामीटर ये सेट कर सकते हो कि आप कम से कम जिस चीज़ को डिसाइड किया आपने ये कोर्स लेना है, उसको लिंक सेव करके रख लो कि यहाँ से मैंने वीडियो देखी, ये बेनिफिट करेगा। 3 दिन आप रुको। अगर देखो 3 दिन आप पढ़ाई करो, अगर 3 दिन की पढ़ाई के दौरान अगर आपको ये लगता है कि उस कोर्स के बिना मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाएगा या फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तभी आप पढ़ो, तभी आप लो उसको। अदरवाइज कोई वो नहीं बनता, रीज़न नहीं बनता कि आप उस कोर्स को लें, क्योंकि मैक्स टू मैक्स केसेस में वो लोग नहीं पढ़ पाते। मैं आपको एनालिसिस एक और बताऊंगा। जब आप यूट्यूब वीडियो कोई देखो, कोई कोर्स देखो, मतलब जिसकी प्लेलिस्ट बनी हो, मान लो 20 वीडियो की प्लेलिस्ट है, तो आप अगर देखोगे ना, तो पहला वीडियो जो है उस पर 1 लाख व्यूज जाएंगे, दूसरे वीडियो पे 80,000 जाते हैं, तीसरे पे 40 आते हैं, 50, धीरे धीरे 40, 50, 30, और जब आप 20वां वीडियो देखोगे ना, उसी 20वें वीडियो पे उसके 2000 व्यूज रहते हैं। तो कहने का मतलब लोगों का जो अटेंशन पीरियड है वो तो बहुत कम है। आपका भी सेम होता है। कोर्स लेना एक इंस्पिरेशन हो जाता है, अचानक से आता है मन में कि ले लेते हैं, फिर आप जब पढ़ने जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर उस कोर्स के या फिर उस सब्जेक्ट की कोचिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप समझो कि यूट्यूब से आप पढ़ लोगे। लेकिन अगर वो है ही नहीं, एकदम से यूनिक सा कोर्स है कि नहीं यही करना है, हमें यही बचा हुआ है, तो ठीक है, 1000-1200 आप खर्च कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज जिस आपकी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, उसको सोच के लेना चाहिए। एक और एनालिसिस मैं बताता हूँ। किसी भी जो मैंने अभी तक पढ़ाई की है, या फिर चाहे मैं 12th में रहा हो, चाहे आगे जो भी पढ़ाई की, तो मैंने एक एनालिसिस किया, या फिर मेरा ये मेथड रहा है, मेरी ये सोच रही है कि किसी भी स्टूडेंट के जीवन में टीचर का जो रोल होता है वो मैक्स टू मैक्स 20 to 30% रहता है। और यदि किसी विद्यार्थी के जीवन में जो रोल है ये टीचर का, चाहे कोचिंग का, वो 50% है, या एवं 50% है, या 30% है, तो वेरी रेयर केस है कि वो एग्ज़ाम क्रैक ही कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो सेल्फ स्टडी है वो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई वो आपको, मतलब आपको रुकना ही नहीं, सेल्फ स्टडी करनी। जब तक रफ पे घर पे आके रफ या फिर रूम पे बैठ के रफ नहीं भरेगा, तब तक आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा कठिन है। मेरा एक्सपीरियंस है, ये हो सकता है आपका ना हो, हो सकता है आपने कोचिंग की, उसी कोचिंग से हो सकता है एग्जाम निकल जाए, बड़ी अच्छी बात है। बट जहाँ तक मेरा एनालिसिस रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा, जहाँ कोर्सेज में देखा, 3 कोर्सेज मैंने लिए, 10% भी बेनिफिट नहीं हुआ। 0 to 10 हो सकता है मेरा पढ़ने का एंथुसियाज्म उसके बाद कम हो गया हो, ऐसा सबके साथ होता है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, एनालाइज की चीज़ें। तो जो पहला वीडियो है उस पर 1 लाख व्यूज़ आएंगे, दूसरे पे 50, तीसरे पे 40, 10, लास्ट में आते आते 2 आ जाएंगे। तो अटेंशन पीरियड लोगों को कम है। और मेरा ये मानना है कि आपको जो कोर्स है वो 3 दिन रुक लेना चाहिए। जैसे आप कोर्स लेने गए तो हमने देखा, तो उसको सेव करके रख लो, फिर आप पढ़ाई करो 3-4 दिन तक, फिर देखो कि क्या उस 3-4 दिन की पढ़ाई के दौरान उस कोर्स की ज़रूरत हमें पड़ रही है या नहीं पड़ रही है।
90% चांस है कि आपको नहीं पड़ेगी। वो एक रहता है कि आज इस बार एग्ज़ाम क्रैक ही कर लेना है, ये करके ही मानना है, तब जाके ऐसा होता है कि नहीं ठीक है ये कोर्स ले लेते हैं, और फिर आप ले लेते हैं, फिर आप पढ़ नहीं पाते। तो 2-3 चीज़ें मैटर करेंगी कि आपका एसोसिएशन कोर्स लेने के बाद कैसा है, कोर्स लेने के पहले कैसे है, क्योंकि पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर दुख होता है, फिर आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो सोच के लो, 3-4 दिन सोचो, बढ़िया से पढ़ाई करो, क्या बिना उस कोर्स के हो सकता है सिलेक्शन या नहीं। अगर तब आपको लगता है 3 दिन आफ्टर 3 डेज कि नहीं ले ही लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप ले लो, कोई नहीं है। अगर आपके पैसे हैं तो ले लो, बाकी अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, लगातार पैसे रहते हैं, तो सभी कोर्सेज लेना चाहिए आपको, और अपने दोस्तों को बांटना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने भी की, मैंने वो कोर्स लिया, तो आप समझो कि उस कोर्स की आईडी मैंने 20 दोस्तों को बांट दी, जो भी उस फेज़ में तैयारी कर रहे थे, उस लाइन में तैयारी कर रहे थे। मैंने 10-20 दोस्तों को बांट दी, और अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आपको भी चाहिए तो मांग पूछ सकते हैं अंदर, कि वो आप बता सकते हैं कि इसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, और अगर वो रिलेवेंट रहेगा तो मैं ऑफकोर्स आपको भी दे दूंगा। तो सिंपल सा मतलब है, 3 दिन रुको, समझो, पढ़ाई करो। अगर उस पढ़ाई के दौरान भी आपको लगता है नहीं आपको इस कोर्स की ज़रूरत ही है, तो आप देन गो फॉर इट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट होगा। हाँ, दूसरा काम कर सकते हो, अगर उस एरियाज में उस सब्जेक्ट की कोचिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स आप एसोसिएशन के साथ उस कोर्स को पढ़ें, बुक पढ़ें, खुद के रफ चलाएं, खुद की कॉपीज़ भरें, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा। कंपटीशन टफ है, बट इसका मतलब ये नहीं विदाउट कोचिंग आप कोई चीज़ निकाल नहीं सकते। निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं, और जो अवेलेबल है उसकी मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन कोर्स आपको लेना चाहिए। बाकी मैंने फार्मूला बता दिया, और बाकी आपकी मर्जी। इफ़ यू हैव मनी देन बाई एवरी कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इन योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में बांट दो उसको, सारे कोर्सेज खरीद के। अगर नहीं है पैसे तो सोच लो, जो अगर आपके पास लिमिटेड मनी है कि नहीं 10,000 रुपये हैं या 2,000 रुपये हैं, इसमें ही मुझे सब कुछ करना है, तो सोच के लो, थोड़ा सोच के, थोड़ा ठहर जाओ, मोमेंटम के साथ मत जाओ, डोंट गो विद मोमेंटम कि नहीं यही करना है। और हाँ, दूसरी बात, शिद्दत से कोई चीज़ आप ढूंढोगे ना यूट्यूब पे किसी भी सब्जेक्ट को, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि या तो वायरल कोर्स मिल जाएगा, कोई किसी का लीक्ड कोर्स मिल जाएगा, चाहे कुछ भी मिल जाएगा, बट आपको एसोसिएशन के साथ टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पे ढूंढना है, अपने पैसे कम से कम खर्च करने हैं, और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज के लिए थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट छुट्टी पे, नेक्स्ट हॉलीडे पे आपसे फिर से मुलाकात होगी। एंड फाइनली